शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में शुरू होगा। भारत, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के वफूद के इस्लामाबाद में डेरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत करेंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशुस्तान शरीक होंगे। बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। चीन और पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। 11 साल बाद चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चीनी मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान खैर सुगाली के जज्बात का इजहार। चीनी वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मुसल्लह अफवाज के चाको-चबंद दस्ते ने ली चियांग को सलामी दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। नूर खान एयरबेस पर चीनी मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा के हमरा मोअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। ली चियांग की सदर पार्लिमानी रहनुमाओं, अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। एक और ख्वाब की तकमील, न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। ग्वादर दोनों मुल्कों की दोस्ती का भी आकाश है। दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ गहरी हो रही है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता आज़म के मुतरिफ हैं। माशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन का अहम किरदार है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की क़यादत का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। बुनियादी नौइयत के मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फ़ेज़ 2 की आला मियार पर तरक्की के लिए आज़म का इजहार। जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। सनत, जदीद ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीनी दहानी। मुलाकात में आला सतह के रवाबित को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ शरीक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने के आज़म का इरादा। दोनों मुल्कों में दिफा और दहशतगर्दी के हवाले से अमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक में एहतजाज मौखर कर दिया। PTI ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का फैसला, एहतजाज मौखर करने का फैसला SCO के बायस किया गया। फैसला तहरीक इंसाफ के मशावरती इजलास में हुआ। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को बानी PTI के मेडिकल चेकअप की पेशकश की थी। बानी PTI के ज़ाती मॉलेज के हमरा पिम्स की मेडिकल टीम मुआयना करेगी।
आईनी इस्लाहात अब नहीं तो कब? निज़ाम अदल इंसाफ पर मबनी नहीं तो फिर आईनी इस्लाहात करना होंगी। वफाकी अदालत में तमाम सूबों के जजेस की नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। सीधे अल्फाज में बराबरी का मुतालबा कर रहा हूँ। जो मुझे पीछे हटने का कह रहे हैं उनको मेरा जवाब है वो खुद पीछे हट जाए। बिलावल भुट्टो का हारी कार्ड के अजरा की तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी और JUI ने पहले भी आईनी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया और अब भी उम्मीद है कि ये दोनों जमातें अवाम को आईनी इस्लाहात का तोहफा देंगी। लाहौर के निजी कॉलेज में होने वाले वाक़े से मुताल्लिक़ ASP डिफेंस शहर बानो नकवी का कहना है, अफसोसनाक वाक़या हुआ, अमन अमान की सूरत हाल मुतासर हुई। हम बतौर पुलिस फोर्स बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों पर हरासमेंट और तशद्दुद के वाक़यात को संजीदगी से लेते हैं। ये इशू सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा से शुरू हुआ। बच्ची के वालिद और चचा का कहना है कि प्रोपेगेंडा किया गया, वाक़े में कोई सदाकत नहीं। हमारी बच्ची घर में पाँव स्लिप होने से जख्मी हुई। बच्ची ICU में रही और 7 रोज़ अस्पताल में गुजारे। निजी कॉलेज के जिस गार्ड पर इल्जाम लगाया गया है वो ज़ेरे हिरासत है। अभी तक किसी बच्ची की तरफ से या कोई वाक़या पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ। एक बच्ची का नाम लिया गया लेकिन इस नाम की तमाम बच्चियां वाक़े से इनकारी हैं। वज़ीर आला पंजाब एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का बयान। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि लाहौर में कॉलेज की तालिबा से ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। किसी मुबैना मुतासरा बच्चे की निशानदेही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें? अभी तक कोई लड़की सामने आई ना ही वालिदैन। कॉलेज के CCTV कैमरे देखे, गार्ड की नकल हरकत भी देखी, लाहौर के तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड भी चेक किया। ऐसे किसी भी वाक़े के शवाहिद नहीं मिले। जब तक तस्दीक नहीं होती तलबा पुरसकून रहे। वालिदैन को कहूँगा कि गैर तस्दीक शुदा मालूमात पर ना जाएं। अपने बच्चों को भी ये पैगाम दें, किसी के पास मुसद्दिका इतला है तो दें, हम फौरी कार्रवाई करेंगे। मुसद्दिका मालूमात मिलेंगी तो अपनी मदियत में पर्चा दूंगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने उजलत में बगैर किसी सबूत और शवाहिद का यकतरफा कार्रवाई करते हुए कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी, जबकि पंजाब पुलिस के अफसर का मौक़िफ़ है कि इस तरह का वाक़या रुनमा ही नहीं हुआ। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में एक बार फिर तौसी। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBR के मुताबिक तौसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र की गई। भारत को आलमी सतह पर शदीद हज़ीमत का सामना। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारत का कनाडा में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस होना साबित। कैनेडियन पुलिस का नई तफसीलात में इंकशाफ। और पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वापसी का चैलेंज। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद टीम में शामिल।